हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या ट्रैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो पिक अ डेक रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर दो डेक रखे हुए हैं, डेक 1 एंड डेक 2। ठीक है, और जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपके जो भी पार्टनर है, ठीक है, चाहे वो आपके साथ रहते हो या मूव ऑन हो गए हो, उनके साथ आपका फ्यूचर में रिश्ता है या नहीं है। ठीक है, फ्यूचर कैसा है उनके साथ, फ्यूचर में कितना साथ है उनका, और आपका कैसा रिश्ता है उनका, और आपका रिश्ता है भी या नहीं भी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बस आज यही देखना है हमें। तो यहाँ पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी आपसे कि आप दो डेक है, एक डेक सेलेक्ट कर लीजिए, और जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से लीजिए। अगर एनर्जी रेजोनेट हो रही है तभी रखिए अपने पास, तभी देखिए आगे तक। और अगर एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो जनरल होती है, तो ज़रूरी नहीं है जनरल रीडिंग हर किसी के साथ मैच हो जाए, रेजोनेट हो जाए। तो मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तभी लॉन्ग टाइम, तभी आप इसको पूरा देखिए। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ, अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। पेड होती है वो सर्विस, चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का। तो जब भी करवाना हो तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में कैसा रिश्ता है आपका आपके पर्सन के साथ, फ्यूचर में क्या हो रहा है, कैसा जाएगा आपका और उनका। तो यहाँ पर दो डेक है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेक 2 में साइड में रख देती हूँ। ठीक है, बाद में लेंगे हम। चल डेक 1 लेते हैं और देखते हैं कि भाई आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। कार्ड सफल कर ले थोड़ा सा गाइस अच्छे से, क्योंकि एनर्जी जो है, तो कार्ड सफल नहीं होते तब एनर्जी नहीं आती ढंग से। टाइमलेस रीडिंग है, पिक अ डेक रीडिंग भी टाइमलेस रीडिंग होती है। तो ठीक है, अगर आप जब भी मिले तभी रीडिंग आप आराम से देख सकते हैं, मिलेगी उसी को जिसके लक में होगी। चलिए डेक 1 देख लेते हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी ई बुक जो है वो आने वाली है रिलेशनशिप के ऊपर। पूरी काफ़ी सारे उसमें आपको मिलेंगे चैप्टर रिलेशनशिप के लिए। तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगी, तो अगर आपको वो बाय करनी है तो आप कर सकते हैं ई बुक। रिलेशनशिप, कैरियर, मैरिज के लिए, और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारी ई बुक जो है वो हमारी आने वाली है। द मैजिशियन फर्स्ट में कार्ड है, सेकंड में है डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स है,
थ्री ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी है, द चैरियट, 4 ऑफ वैंड्स, Knight of Wands, 2 of Swords, Five of Pentacle, the Star, चलिए कार्ड हमारे पास प्रॉपर तरीके से आ गए हैं गाइस। मैं ज़रा कार्ड को एक नज़र से देख लूँ। तो यहाँ पर चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत टाइप की एनर्जी जो है वो मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं उसमें थर्ड पार्टी जो है वो तो देखिए मुझे फर्स्ट में ही कार्ड में दिखाई शो हो गई थी, कार्ड से ही शो हो गई थी कि जब मैंने कार्ड आपके देखे थे, डाले थे तभी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आ रही है, पास्ट की भी एनर्जी आ रही है, प्रेजेंट की भी एनर्जी आ रही है। तो मैं थोड़ी थोड़ी एनर्जी ले लेती हूँ ताकि मैं बता देती हूँ आपको, ताकि फ्यूचर का बताने में मुझे भी थोड़ा सा और आपको भी समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एफर्ट्स दिख रहे हैं। आपने अपने रिलेशन के लिए एक अच्छी खासी मेहनत की है। अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं जो इशू रहा है आपके रिलेशन को ब्रेक होने में, ठीक है, यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों का रिलेशन जो है वो इस टाइम पर कम्युनिकेशन है वो ऑफ दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ दिखाई दे रहा है। मतलब बातचीत जो है आपके पर्सन के साथ नहीं हो रही है, इन ऑन वाली पोजीशन भी हो रही है। मतलब वो आपकी लाइफ में बार बार आते हैं और चले जाते हैं, जिससे कि होता है ना कि आपका जो पार्टनर है उसका मूड भी मुझे यहाँ पर स्विंग दिखाई दे रहा है। मतलब उसका जो मूड है उसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर एक कुछ एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना गाइस, तो जनरल रीडिंग में बहुत टाइप की एनर्जी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं कार्ड को डालती हूँ, रीड करना शुरू करती हूँ, तो यहाँ पर मैं काफ़ी तरह की एनर्जी जो है ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यहाँ पर कुछ पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं जो मूड जो उनका है वो पल भर में अच्छा हो जाता है, पल भर में बुरा भी हो जाता है। इन ऑन वाली पोजीशन भी मुझे उनकी दिख रही है कि वो आपकी लाइफ में बार बार आते हैं, बार बार चले जाते हैं। जब आपका मन होता है तब बात होती नहीं है, जब उनका मन होता है तो बात करो बात करो बात करो, ये वाली पोजीशन मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है आपका लव एंड रिलेशनशिप, अगर मैं बोलूँ। और यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है कि बार बार ऐसा होता है कि वो आते हैं फिर जाते हैं जब उनकी मर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस रिलेशन में किसी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत डिस्टर्ब करती है किसी के भी रिलेशन को। दो लोगों के बीच में अगर कोई और किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो, तो मैं यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट है डेक 1। और शायद इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत हर्ट भी हुए हैं आप, ठीक है। पार्टनर ने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया आपको, जैसा कि मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। एनर्जी जो है मैं पूरी तरीके से ले रही हूँ, इग्नोर वाली एनर्जी आ रही है। मतलब उन्होंने किसी और के पीछे से, किसी और के पीछे आपको इग्नोर किया है।
बहुत ज़्यादा, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका और उनका 1 या 2 दिन का रिश्ता नहीं था, काफ़ी पुराना रिश्ता, काफ़ी पुराना रिलेशन, जिसके ऊपर ट्रस्ट था आपको। और अचानक से, जैसे कहते हैं ना कि किसी कोई भी चीज़ एकदम से करवट ले लेती, कुछ भी, तो वही सारी चीज़ें जो है एकदम से आपको आपने देखी, एकदम शॉक्ड हो गया कि इतना ऐसा पर्सन वो किस तरीके से मुझे इग्नोर कर रहा है, किस तरीके से मेरे साथ चीट कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपने रियलाइज़ की बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दुख भी हुआ, पेन में भी है आप, और कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, वो ऐसी निकल कर आ रही है कि वो जो है वो चाहते थे कि आप उनकी लाइफ से ना जाए। ठीक है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मैं देख रही हूँ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, थर्ड पर्सन जो है, उसको भी पूरी तरीके से उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में डिस्टर्ब हो रहा है, आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। मैं प्रेजेंट का देख रही हूँ, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे मिल रही है कि वो एक तरफ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को पूरी तरीके से या तो वो नहीं छोड़ रही है या वो नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब उनके साथ अभी कनेक्शन जो है वो टूटा नहीं है पूरी तरीके से। क्योंकि अगर पूरी तरीके से कोई कनेक्शन टूट जाता है तब तो ठीक है, बट पूरी तरीके से कनेक्शन फ़िलहाल के लिए नहीं टूटा है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है वो उसकी वजह से एक तो कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड भी मेरे पास है, डेविल का। देखिए ये जब ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न है, मतलब क्लियरिटी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी आपको, क्योंकि आपके साथ इस टाइम जो हो रहा है, आपको एक तरफ तो ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो हो सकता है कि ठीक हो, ऐसा ना कर रहा हो, दूसरी तरफ से आपका मन कहता है कि नहीं, वो भी चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इतना देख रही हूँ इस कार्ड को कि कन्फ्यूज़न को फैलाना। देखिए कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मतलब ये जो कार्ड होता है, ये जब भी आता है तो इसका मतलब ही यही होता है कि आसपास की जितनी चीज़ें हों या जितने भी रिलेशन हो, सब में कन्फ्यूज़न फैलाना। तो आपको आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में देख रही हूँ, और समझ नहीं आ रहा आपको अपना रिश्ता। एक होता है ना कि पता नहीं अगर ब्लॉक भी किया है कि आप खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। जब भी सोचते हैं कि रिश्ता, जब भी मर्जी होती है बात करते हैं, जब मर्जी होती है बात नहीं करते। अचानक से लाइफ में कभी भी आ जाना, अचानक से लाइफ में कभी भी चले जाना। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे पर्टिकुलर इस टाइप के इंसान के साथ बहुत लाइफ को बड़ा डिस्टर्ब हो जाती है कि भाई, या बीच में से जो रिलेशन है उसको एकदम से तोड़ के फिर कहीं और मूव ऑन हो जाना, फिर एकदम से वापस से जो है वो, ये सारी चीज़ें जो बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो एक पर मुझे यहाँ पर एक एनर्जी जो मुझे इस टाइप की मिल रही है, तो ये एनर्जी में जब भी कोई इंसान होता है तब उसको डिस्टर्ब आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि भाई आगे का फ्यूचर जो है हमारा कैसा जाएगा हमारे पर्सन के साथ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि आपका जो पर्सन है, अगर ऐसी जो भी मैंने सिचुएशन बताई है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो मुझे एनर्जी मिलती है मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन रही है तो यहाँ पर चैरिट का कार्ड है मेरे पास। तो देखिए गाइस, इस सिचुएशन में चेंज है आपके पर्सन की, और आपकी लाइफ में फ्यूचर में जो मैं देख रही हूँ चेंज है। और चेंज क्यों है, कैसे चेंज है, देखिए आगे की जो कहानी बन रही है मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो भी कनेक्ट है आपका पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फैमिली की तरफ से कहीं इन्वॉल्व है, या जो भी है, या वो ना भी कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, या कहीं भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ना भी हो, तो भी यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि अगर वो आपसे दूर हैं, ठीक है, किसी भी रीज़न से वो आपसे दूर है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थोड़े दिनों बाद जो चीज़ें हैं वो ऐसी हो जाएंगी कि वो अपने को एलोन फील करने लगेंगे। जहाँ पे ये जो कार्ड है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि पर्सन जो है वो अपने को एलोन फील करेंगे, और बहुत ज़्यादा एक मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर
टेंशन दिख रही है कि ये जो बंदा है इसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन है, किसी बात का वो गिल्ट जो है वो महसूस कर रहा है। हो सकता है कि शायद उसने आपके साथ जो है थोड़ा सा कुछ व्यवहार जो है वो मिसबिहेव किया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है। शायद किसी और के लिए आपको साथ मिसबिहेव करना या किसी और के लिए आपको इग्नोर करना, जिस चीज़ों को वो आगे जाके इन चीज़ों का रियलाइज़ करने वाले हैं और आगे जाके इन चीज़ों के लिए बहुत पछता भी रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप यानी कि पास्ट का पर्सन है जो इस बंदे का, वो इससे नाराज़ हो गया है और नाराज़ होके वो रिश्ता तोड़ रहा है। उसने कहा है, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि या तो ये बंदा पास्ट के पर्सन के साथ रहे और अगर जाना है थर्ड पार्टी के साथ तो चला जाए थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन हमें चीट ना करे। ये पास्ट के पर्सन जो है वो उसकी ये पूरी तरीके से यहाँ पर मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ कि यहाँ पर जो पास्ट का पर्सन है वो यही बोल रहा है इनसे कि आप हमारे साथ रहना है तो चीटिंग मत करिए, और अगर आपको नहीं रहना आप चले जाओ। लेकिन कोई भी ऐसी रिलेशन हम नहीं चाहेंगे जिसमें थर्ड पार्टी भी हो और वो भी हो और ये भी हो, क्योंकि यहाँ पर वो क्लियरिटी चाहता है। ठीक है, तो पास्ट की फ्यूचर की जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो फ्यूचर की एनर्जी जो इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, इमोशनली एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। ठीक है, पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। शायद आगे जाके रिलेशन में शायद उनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है कि शायद इन्होंने पास्ट के पर्सन जो है इनको उनकी बातों को नहीं समझा, और शायद अभी भी अगर मैं बोलूँ इनको देखकर तो यहाँ पर जो ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है। इनका बातचीत जो है इनकी पर्सन के साथ नहीं हो रही है। शायद इनका पास्ट का पर्सन इनसे नाराज़ हो गया है, हर्ट किया है इन्होंने उसको, और वो दुखी होके इनसे वो चुप बैठ गया है, बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने उसका ट्रस्ट जो है वो तोड़ा है पास्ट के पर्सन का, जिससे वो सैड फीलिंग में है और जिसकी वजह से शायद आज ये भी परेशान है। फ्यूचर में जाके मैं देख रही हूँ कि ये कमबैक जो है होना चाहते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, बहुत एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है इस कार्ड को देखकर मुझे। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। तो आगे का फ्यूचर जो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के साथ, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया या वो आपसे चले गए हैं, तो यहाँ पर एक चांस जो है उनके आने का बहुत अच्छा चांस है। और लेकिन ये मैं बता दूँ इस कार्ड को देखकर कि अगर वो जब भी आपके पास आते हैं, ठीक है, चाहे जब भी का मतलब आज हो जब आप रीडिंग देख रहे हैं या कल हो, लेकिन मैं यहाँ पर फ्यूचर है तो यानी कि कल का मतलब फ्यूचर ही हो गया। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो पूरी तरीके से चाहता है, ठीक है, पूरी तरीके से चाहता है इस रिलेशन को कंटिन्यू करना, इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, और वो अगर आपका रिलेशन उनके साथ टूटा है, ठीक है, अगर टूट गया है रिलेशन या ब्रेक हो गया है या आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई वो जो है अगर वापस आते हैं तो कहीं फिर से चीटिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इन कार्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। डेविल भी है हमारे पास, और डेविल का मतलब भी कन्फ्यूज़न। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल वीक हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर। और फ्यूचर में भी अगर वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ या कुछ ऐसी एनर्जी में रहते हैं, तो उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रही है। मतलब फ्यूचर में फाइनेंशियल एंड हेल्थ दोनों की तरफ से उनको टेंशन है, दोनों तरफ से निगेटिविटी आ रही है उनकी, और माइंड भी उनको टेंशन बहुत ज़्यादा निगेटिव आ रही है। और पॉजिटिव जो है वो ये है कि 4 ऑफ वैंड्स है, और कुछ चीज़ें ऐसी कार्ड्स ऐसे हैं, चैरियट है जैसे हमारे पास, मैजिशियन है। तो साफ पता चल रहा है इनसे कि फ्यूचर में कमबैक होंगे, लेकिन कमबैक होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा डेक वन गिल्ट होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेले भी हो गए हैं। देखिए ना, ये वाला कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स, एक बंदा कितना ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है,
गिल्ट है, बहुत दुख है उसे कि वो क्यों गया, उसने ऐसे क्यों किया, वापस आना चाहता है पूरी तरीके से। ये कार्ड जो है वो ऐसी एनर्जी बोल रहा है कि वो आपके बिना नहीं सुकून महसूस कर रहे हैं, वो नहीं चाहते आपकी ज़िंदगी से जाना। कहीं ना कहीं बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट है ये बंदा। और अगर बीच में, जैसे मैं देख रही थी जब इसको थर्ड पार्टी सिचुएशन जब इनके पास थी, ठीक है, या इनकी अट्रैक्शन था उनका जो भी था, तब ये थोड़ा सा पास्ट के पर्सन के साथ दूर हुए थे, मतलब पास्ट के पर्सन के साथ इनका अटैचमेंट थोड़ा कम हुआ था, मैं देख रही हूँ, और थर्ड पार्टी के साथ इनका अटैचमेंट ज़्यादा हो गया था। बट कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ में चमक है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो थोड़े दिन की होती हैं, थोड़े दिन बाद जब सारी चीज़ें वो हो जाती हैं, तब अपने आप वापस से सब चीज़ें सामने आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो बंदा है इसके साथ सेम ऐसे ही हुआ है, और अब वो फ्यूचर प्लानिंग खुद से कर रहा है, खुद से चाहता है कि फ्यूचर जो है उसका, अगर फ्यूचर बनता है उसका, तो वो अपने पास्ट के पर्सन के साथ बनाए, ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बनाए। तो यहाँ पर मैं इतना बोल सकती हूँ कि बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, हर्ट हुआ है, शायद थर्ड पार्टी की वजह से भी बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहा है, फीलिंग सैड आ रही है। आगे का जो सोच रहा है वो यही सोच रहा है कि बस एक बार अगर हमारा रिश्ता पास्ट के पर्सन से जुड़ जाता है तो मैं अब उसका ही साथ दूंगा, जैसा वो कहेगा मैं वैसा करूंगा। ये सारी एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है। इसकी फीलिंग जो है आप देखने की कोशिश कीजिए। ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि हमें गिल्ट महसूस करना, पछतावा, कि काश की सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएं। और मैजिशियन का कार्ड है, तो फ्यूचर में अगर फ्यूचर प्लान होता है आपका इनके साथ दोबारा से, ठीक है, अगर आपका फ्यूचर इनके साथ दोबारा से प्लान होता है तो देखिए थर्ड पर्सन तो अभी है, ठीक है, थर्ड पर्सन पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा चीट किया है, और वो पूरी तरीके से फाइनेंशियल और हेल्थ भी इनकी वीक लग रही है बहुत ज़्यादा इन पर्सन की। तो कहते हैं ना कि एक किसी भी चीज़ का एक कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका हमें एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी लाइफ, तो यहाँ पर उनकी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन वो सारी चीज़ें भी जो है धीरे धीरे लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी, हट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि अगर फ्यूचर इनके साथ बनता है तो फ्यूचर में आप सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पर्सन आपके साथ चीट नहीं करेगा, अगेन आपके साथ चीट नहीं करेगा। तो फ्यूचर में जो है वो रिलेशन के साथ आपका बेटर हो सकता है। आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, फ्यूचर में आप देख सकते हो कि बाकी का तो देखिए बिल्कुल ही एग्जैक्ट जो चीज़ है मैंने आपको बता दी, बट फ्यूचर जो है इनके साथ आपका अब आगे से ये आपको चीट नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। डेक 1 जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली भी थी गाइस, और बहुत ही ज़्यादा मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत स्टोरी जो है वो इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बट मुझे भी टाइम के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। बट यहाँ पर मैं जो देखा डेक 1, वो यही देखा कि पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पछता रहे, गिल्ट फील कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ फ्यूचर में। तो यहाँ पर देखते हैं डेक 2 आपका क्या निकल कर आता है। चलिए डेक 2 अब आप चेक कर लीजिए कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका फ्यूचर जो है वो है या नहीं है। अगर फ्यूचर है तो वो कैसा फ्यूचर है, और फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए कार्ड थोड़ा सा मैं सफल कर लेती हूँ और देखते हैं उनके साथ फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट में कार्ड ही मेरे पास आया हुआ है, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ बैंड्स। चलिए देखते हैं डेक 2, टेंशन नहीं। 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि थर्ड पार्टी डेक 2 है, ठीक है, इतने से पता चल गया मुझे। द एम्प्रेस, आपके रिलेशन में है किसी की इन्वॉल्वमेंट, और बहुत ज़्यादा क्या, बहुत तगड़े इन्वॉल्वमेंट है। कोई ऐसा पर्सन है जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को पूरी तरीके से आपके रिलेशन को बिगाड़ के रखा हुआ है, और आपका रिलेशन शायद पास्ट में बहुत खूबसूरत रिलेशन हुआ करता था उनके साथ, लेकिन अभी का मैं प्रेजेंट का ओके। चलिए देखते हैं कौन से कार्ड अपने से आए हैं।
देखते देखते 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, 9 ऑफ वैंड, ओ सॉरी 10 ऑफ वैंड्स। चलिए देखते हैं डेक 2। शायद आपके पर्सन ने पूरी तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की थी गाइस, है ना? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। डेक 2 क्या बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, मतलब आप में और थर्ड पार्टी में, दोनों में बैलेंस पूरी तरीके से, कि भाई मैं इसको भी रख लेता हूँ, मैं इसको भी रख लेता हूँ, जो भी चीट करेगा या जिससे भी तो उसको उसके साथ में रिलेशन बाद में देखूँगा, अभी मैं दोनों को रखता हूँ। तो यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है वो ऐसी आ रही है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं खुद ही आउट ऑफ बैलेंस हो गए, ये चीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ ऐसी नहीं थी कि जो इनके पास्ट के पर्सन की तरह हो, बिल्कुल उनको केयरिंग करने वाली, सपोर्टिंग करने वाली, लविंग करने वाली। थर्ड पार्टी जो दिख रही है डेक 2 को बहुत ज़्यादा क्लेवर दिख रही है मुझे। यहाँ पर अपने से कार्ड आ रहे हैं डेक 2 आपके, पेज ऑफ सोर्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे, पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है डेक 2। बहुत सारी इमोशनली अटैचमेंट, बहुत सारी ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है मुझे जिससे साफ पता चल रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने काफ़ी कुछ की थी आपके साथ, काफ़ी सारी कस्में वादे करना या उनको ये सोचना कि भाई डेक 2 एक भी कार्ड मुझे लेना नहीं पड़ रहा है। देखते हैं ये कौन सा कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। डेक 2 के पास तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रही है। इतने सारे कार्ड मुझे थर्ड पार्टी के आए हुए हैं जो पूरी तरीके से आपके पर्सन को रोक कर रखे हुए हैं, जैसे कि पूरी तरीके से आपके पर्सन को रोक के रखा हुआ है और नहीं चाहते हैं कि पर्सन जो है वो आपसे मिले या आपके साथ। बट सन का कार्ड है, बहुत नाइस पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए सन का कार्ड आ गया है और कहीं ना कहीं एक अच्छी सी गुड वाइब्रेशन मिलना स्टार्ट हो गई है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, देखिए, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन है जो पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो शायद आपके पर्सन ने उनको उन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, शायद उनको आज रियलाइज़ भी है, ठीक है। यहाँ पर फीलिंग जो आ रही है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं अब इस रिश्ते को तोड़ के जो है वो मैं चला जाऊँ, ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है। देखिए ये जो बैंड्स है ना इकट्ठे कर रहे हैं, ये जो पर्सन सारे बांध रहा है बैंड्स, देख रहे हैं आप, और वो बैंड्स को बांध के वापस से कह रहा है जैसे कि एब्जॉर्व कर रही हूँ मैं एनर्जी कि मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, मैं जहाँ से आया मुझे वापस जाना है, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मैं नहीं रहना चाहता हूँ इस जगह पर या इस ऐसे इंसान के साथ जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, जो पूरी तरीके से अपने को इनको कंट्रोल में करता है, इनके ऊपर हुक्म चलाता है, पूरी तरीके से इनके दिल को जो है वो तोड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो पूरी तरीके से ऐसे नेचर का है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ मेरे ख्याल में इनकी तो काफ़ी फाइट भी होती है, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाली पोजीशन भी आ रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर एक तो थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा फाइट भी होती है डेक 2। देखिए कितना ज़्यादा ये जो पर्सन है वो कितनी ज़्यादा एक लेडी बैठी हुई है, चाहे आपकी ही हो चाहे शी हो, आप कन्वर्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर एनर्जी जो मिल रही है बहुत क्लेवर है। देखिए कैट भी अपने पास रखी हुई है, बैंड भी रखा हुआ है, मतलब ब्लैक मैजिक करना और सारी सिचुएशन ऐसी करना जिससे कि कोई भी इंसान जो है आपके कंट्रोल में रहे और आपके कंट्रोल से बाहर ना जा पाए। तो ऐसी एनर्जी जो है मुझे मिल रही है फिलहाल के लिए, आप यही समझ लीजिए, क्योंकि मुझे एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आपके पर्सन को पूरी तरीके से फ्यूचर की तैयारी करके बैठी हुई है ऐसा लग रहा है, जो भी है, गर्ल हो या बॉय हो, जो भी हो, आई डोंट नो आपके केस में, बट पूरी तरीके से फ्यूचर की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि फ्यूचर में भी इनको जो है वो इनके साथ ही रहना है, इनको ही पूरी तरीके से जाने नहीं देना है। बट यहाँ पर जो पर्सन है वो थोड़े से ऐसे नेचर के हैं जो किसी की बात को ना सुनेंगे ना समझेंगे, उनको जब मन आएगा तो गुस्सा होकर रिलेशन को तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा शायद इनकी आर्ग्यू भी होती है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, और पूरी तरीके से उन्हें तैयारी कर ली है, पूरी तरीके से ये सोच रहे हैं यहाँ पर, पूरी तरीके से यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि जो पर्सन है वो शायद